शुरुआत अहम खबर के साथ। लॉकडाउन को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तमाम रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग का अहम मकसद रियासतों के हालात से आगाही, लॉकडाउन पर तबादला ख्याल और आइंदा के लिए इक़दाम हैं। वाज़ेह रहे कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी विनीत का। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, खासतौर पर लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ और डिटेल्स? आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ही यह बात कही थी कि 10 बजे से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर लॉकडाउन को लेकर के चर्चा होगी कि आखिरकार 3 मई को जो लॉकडाउन में खत्म हो रहा है, अब उसका क्या किया जाए। क्या लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाए या फिर कुछ क्षेत्रों में छूट दी जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि विभिन्न जोन में बांटने की बात हो रही थी, रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन, उस कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं लव अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि लगभग 80 ऐसे जिले हैं जिसमें 14 दिन या उससे अधिक दिनों से कोरोना के कोई भी मामले नहीं आए थे, और कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें गोवा है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ऐसे राज्यों का क्या करना है, ऐसी जगहों पर क्या करना है। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी आई थी, और उस एडवाइजरी को लागू करने में राज्य में यह भी कहा गया था कि राज्य जो है वो अपने तरह से फैसला ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी फैसला होगा कि क्या अब राज्य भी अपने तरह से किन किन क्षेत्रों पर फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कृषि क्षेत्र को में कामकाज की इजाज़त दी गई थी, कुछ सीमित शर्तों के साथ किसी क्षेत्र में इजाज़त दी गई थी, तो क्या इसी तरह की इजाज़त अन्य क्षेत्रों में दिया जाए, क्योंकि उद्योगों की ओर से लगातार मांग बढ़ रही है कि कुछ उद्योगों को खोला जाए, फिर से उसमें निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव के अधिकारियों को कार्यालय आने की बात कही गई है, कई मंत्रियों को कार्यालय आने की बात कही गई है, और लगभग 33% लोग जो हैं, कर्मचारी जो हैं वो कार्यालय आ रहे हैं। तो क्या अब इस संख्या को और बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। विभिन्न राज्यों से जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार क्या किया जाए, जो रायशुमारी है वो की जाएगी, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 4थी बार मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा कर रहे हैं, और साफ तौर पर लॉकडाउन और कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसको लेकर के इसमें चर्चा होगी। जी विनीत, एक बात और खास तौर से आपसे जानना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक जो एहतियात उठाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या फिर मास्क को लेकर, ये आगे भी काफ़ी दिनों तक जारी रहना है। इसके लिए भी खास तौर पर जो वहाँ पर एडवाइजरी जो है वो जारी की जाएगी। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के जिस तरह से कहा गया है कि ये जारी रहेगा। जैसा कि हमने कल प्रधानमंत्री के मन की बात में सुना, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात में कि उन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन उन्होंने दिया था, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। तो इससे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्क को लेकर के भी विभिन्न राज्यों ने यह कह दिया है कि अगर कोई भी नागरिक अगर एसेंशियल सर्विसेज में भी जुड़ा हुआ है और अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसे मास्क लगाना जो है वो ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर पब्लिक गैदरिंग की बात हो, वो ज़रूरी रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी एमएचए की एडवाइजरी जो जारी हुई थी, जिसमें कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात में की गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि जो स्टाफ हैं वो 50% से ज़्यादा स्टाफ जो है वो दुकानों पर नहीं आ सकते या अपने वर्क प्लेस पर नहीं आ सकते, इसका भी ख्याल रखा जाए। तो निश्चित तौर
ऊपर इनमें जो एहतियात है या हिदायत है इसका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी कोरोना के को लेकर के जो वैक्सीन है वो नहीं बनाया जा सका है। हालांकि इस पर लगातार काम हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी पर भी काफ़ी काम चल रहा है। और जी विनीत, तो लगातार इस अहम मीटिंग में क्या कुछ और तबादला ख्याल किया जाएगा उससे मुतालिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।